आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक मीठा जो कि है चीज़ केक और इसका नाम है मैंगो चीज़ केक। आजकल मैंगो का काफ़ी सीज़न आया हुआ तो फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको यहाँ पर चाहिए इसके लिए डबल क्रीम। अगर आपको डबल क्रीम जैसा हम अब्रॉड में रहते हैं हमसे डबल क्रीम कहते हैं, व्हिपिंग थिक। आप पाकिस्तान में जो आपको कार्टन्स में मिलता है आप वो वाली क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चाहिए इसके लिए मैंगो का पल्प, या आपको आसानी से कैंस में मिल जाता है। वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे इसमें। फ्रेश मैंगोज़ हैं यहाँ पर जिन्हें मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। जिलेटिन आपको इस्तेमाल करनी है इसके लिए। ये जो है ये हलाल है और इट्स अनफ्लेवर्ड। आपको ऑनलाइन बहुत सी इसकी ब्रांड्स मिल जाती हैं। पानी आपको चाहिए इसके लिए। लेमन जूस आपको चाहिए होगा इसके लिए। दोबारा थोड़ा सा जो हमने इसकी डेकोरेशन करनी है उसके लिए दोबारा मैंगो पल्प का इस्तेमाल करेंगे। क्रीम चीज़ इस्तेमाल होगी। जो इसकी हमने बेस बनानी है वो कोई भी आप बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं डाइजेस्टिव के इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में आपको चाहिए मेल्टेड बटर। ये सॉल्टेड है, आप अनसॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। पहला काम जो इसकी हमने बेस बनानी है उसके लिए जो बिस्किट्स हैं उसे आप क्रश कर लें, चॉपर में डाल करके कर लें, ब्लेंडर है उसमें कर लें, या फिर किसी भी प्लास्टिक बैग जिप लॉक में डालकर इसको अच्छी तरह क्रश कर देखें। इसी के से आपने इसके क्रम्स कर लेने हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपका मेल्टेड बटर है और अच्छी तरह इसको पहले मिक्स कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसे अच्छी तरह, जो मैं यहाँ पे पैन इस्तेमाल कर रही हूँ ये 8 इंच का है, तो आप इसके अंदर इसको जो है फर्मली प्रेस डाउन कर दें सारी साइड्स में और इसके मिडल में। आपने इसको फर्मली प्रेस डाउन कर लिया, हाथों की मदद से साइडों पर भी जाइएगा और इसके बाद अब इसे आप फ्रीजर में रख देंगे जब तक कि हम इसकी बाकी की चीज़ें तैयार कर करेंगे। एक अलहदा बोल ले लें और उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपकी वाइट चॉकलेट है और इसे आपने मेल्ट कर लेना है। डबल बॉयलर पे आपको बहुत दफ़ा दिखाया कि एक पैन में गर्म पानी डालें और उसके ऊपर आप बोल रखें। आप देख लें नीचे पैन में पानी है, बोल ऊपर रखा हुआ है और अब आपने सिर्फ चॉकलेट को अच्छी तरह यहाँ पर मेल्ट हो जाने देना। एक अलहदा बोल ले लेते हैं जब तक कि चॉकलेट मेल्ट हो रही है। ये काम भी साथ कर लेते हैं। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपके पास डबल क्रीम है और आप इसको इतना बीट करेंगे कि आप देखेंगे इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा और साथ ही जो है ये स्टिफ पीक्स की तरफ आ जाएगी। देख लें कितनी थिक हो चुकी है। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपकी क्रीम चीज़ है और इसको दोबारा बीट कर लें ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए परफेक्टली। क्रीम चीज़ भी यहाँ पर इसमें आपने बीट कर लेनी। उसके बाद जो आपने चॉकलेट मेल्ट की है वो भी इसमें ऐड कर लें और उसको भी अच्छी तरह बीच में जो है बीट कर। वाइट चॉकलेट भी बीच में बीट हो गई है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि मैंगो का प्यूरी है, ये जाएगा इसमें, और साथ ही बीच में आप डालेंगे लेमन जूस और इसको दोबारा बीट कर लें ताकि तमाम चीज़ें इक्वली मिक्स अप परफेक्टली। इसको भी आपने मिक्स कर लिया तमाम चीज़ों को। अब आप क्या करेंगे, जो जेलेटिन है उसमें आप ऐड करेंगे पानी और स्पून के साथ इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और सिर्फ आपने इसको 2-3 मिनट देने ताकि थोड़ा सा फर्म अप हो जाए। फिर आपको नेक्स्ट दिखा। जैसे देखेंगे कि जम गया हुआ है तब आपने इसको माइक्रोवेव में डालना है और 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड के लिए आप इसको ज़रा घुमाएंगे फिर माइक्रोवेव में, फिर मेल्ट होगा। आपने जल्दी से इसके अंदर, क्योंकि बहुत जल्दी ही जेलेटिन सेट होनी शुरू हो जाती है, तो इसमें डालें, इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। तो जो ये जेलेटिन का मिक्सचर है इसमें आप इसको ऐड करेंगे मैंगो के इसमें और जल्दी से इसको मिक्स कर लें। इसमें जेलेटिन अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जो आपके फ्रेश मैंगो के पीसेस हैं वो आप इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर लें। बिस्किट जो आपकी परफेक्टली यहाँ पर फर्म अप हो गई है। अब जो ये मिक्सचर है मैंगो का आप इसके अंदर डाल लें सारा, हल्का सा यूँ मूव कर लें ताकि ये बीच में इक्वली सेटल हो जाए। उसके बाद डेको जितना मर्ज़ी आप कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा आपको प्यूरी दिखाई थी वो आप इसको यूँ डालेंगे और इसके हम स्वर्ल्स बना लेते हैं। चाहे ले लें, कोई छुरी की जो नोक होती है उसके साथ कर लें, मैं टूथपिक के साथ कर रही हूँ। इसमें आप इसको यूँ जो है थोड़े से स्वर्ल्स बना लें। इसी के से आपने स्वर्ल्स बना लेने। उसके बाद कोई भी फॉयल ले लें, क्लिंग फिल ले लें और आपने इसको कवर करना है और ओवरनाइट 6 से 8 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर आपको नेक्स्ट डे इसको काट करके डिश आउट करके। ओवरनाइट मैंने इसे फ्रिज में रखा। उसके बाद उसकी मोल्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली स्प्रिंग फोम है, आसानी से वो खोल जाता है। साइडों को हल्का सा ज़रा आप बटर नाइफ के साथ में घुमा लीजिएगा ताकि ईजिली रिलीज़ हो जाता है। अब इसे काट लेते हैं और इसको मैंगो का चीज़ केक ज़रूर बनाइएगा। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cooked with faiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।